वाकयात जो 2022 पर छाए रहे। साल 2022 अपने आखिरी चंद घंटे गुजार रहा है, लेकिन इस साल में होने वाले बहुत से वाकयात 2023 और इससे भी आगे पाकिस्तान पर असरअंदाज होते रहेंगे। आए ऐसे चंद अहम वाकयात का जायजा लेते हैं। पहली मर्तबा वजीर आजम की अदम एतमाद से छुट्टी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान मुल्क की तारीख में पहली बार तहरीकी अदम एतमाद के नतीजे में ऐवान से जाने पर मजबूर हुए। 13 जमाती इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर मुश्तमिल अपोजिशन ने मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की हमायत की बदौलत ऐवान में तहरीकी अदम एतमाद की कामयाबी के लिए दरकार अक्सरियत हासिल कर ली थी और 8 मार्च को वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई थी। लेकिन सूरत हाल उस वक्त ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर गई जब 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने अदम एतमाद आईन कानून के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दी। इसी रोज सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान की तजवीज पर असम्बली तोड़ दी, लेकिन ये हिकमत अमली उस वक्त नाकामी से दोचार हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज खुद नोटिस लेने का फैसला सुनाते हुए 5-0 की अक्सरियत से कासिम सूरी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने की रूलिंग और सदर ममलिकत के कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने कौमी असम्बली को बहाल करते हुए स्पीकर को ऐवान ज़ेरी का इजलास 9 अप्रैल बरोज हफ्ता सुबह 10:30 बजे तक बुलाने और तहरीकी अदम एतमाद पर वोटिंग कराने की हिदायत कर दी। 9 अप्रैल को हंगामा खेज दिन के बाद रात गए बिलाखिर इमरान खान के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद मंजूर कर ली गई और स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में इजलास में कौमी असम्बली के 342 में से 174 अरकान ने तहरीकी अदम एतमाद के हक में वोट दिया। 12 अप्रैल को इन्हीं 174 अरकान की हमायत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए थे। साइफर गैर मुल्की साजिश या महज कहानी। कामयाब तहरीक अदम एतमाद के बाद तहरीक इंसाफ का मुसलसल यही मौकफ रहा कि इनकी हुकूमत को गैर मुल्की साजिश और अमेरिका के कहने पर खत्म किया गया, लेकिन वो इस हवाले से कोई भी ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही। इमरान खान और पार्टी हर फोरम पर सिर्फ गैर मुल्की खत, गैर मुल्की साजिश के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे और फिर इसे रजीम चेंज ऑपरेशन कहा जाने लगा। हुकूमत की तब्दीली के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया में कहा गया कि किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। इजलास के दौरान कौमी सलामती कमेटी ने यह नतीजा अखज किया कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। सूरत हाल ने उस वक्त ड्रामाई मोड़ लिया जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ मुबैना अमरीकी साइफर के हवाले से गुफ्तगू लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान को ये कहते सुना गया कि साइफर से सिर्फ खेलना है और अमरीका का नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है। 28 सितंबर को पहली ऑडियो लीक होने के सिर्फ एक दिन के बाद दूसरी मुबैना ऑडियो लीक हुई जिसमें इमरान खान कहते हैं कि हमने तो अमरीकियों का नाम लेना ही नहीं है किसी भी सूरत में। इस इश्यू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले। ये बहुत अहम है, आप सबके लिए किसी मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से इसका नाम नहीं सुनना चाहता। 5 अक्टूबर को हुकूमत ने साइफर से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए FIA की इंक्वायरी टीम तश्कील दी और इस हवाले से अदालत में भी समाअत जारी है। बैरूनी साजिश का मामला इस कदर सीरियस हो गया, मुल्क की तारीख में पहली बार DG ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और साइफर को मनगढ़ंत कहानी करार दिया। DG ISI नदीम अंजुम और उस वक्त के DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सफीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। ISI ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कौमी सलामती कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। जैसे जैसे वक्त गुजरा और मुल्क में सियासी हालात तब्दील होते गए, इमरान खान ने एक इंटरव्यू में खुद ही कह दिया कि बैरूनी साजिश वाली कहानी अब वो पीछे छोड़ आए हैं। एक और इंटरव्यू में उन्होंने पहले अमेरिका के बारे में कहा कि वो इनकी हुकूमत हटाने में मुलविस नहीं है और फिर एस्टेब्लिशमेंट को भी इससे बरियुज़िम्मा कर दिया। आर्मी चीफ का तकर्रुर। तहरीक अदम एतमाद के बाद इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान खान ने जहां नई इत्तेहादी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, वहीं उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चंद अहम सीनियर अफसरान पर संगीन इल्जामात भी आयद किए। चेयरमैन PTI ने इब्तदाई तौर पर न्यूट्रल और एस्टेब्लिशमेंट जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन फिर वो साबिक आर्मी चीफ की मुखालफत में खुलकर सामने आ गए और मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने का सबब भी इन्हीं को करार देने लगे। इस दौरान ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि हुकूमत जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी
देने पर गौर कर रही है। और ये मामला इस हद तक तूल पकड़ गया कि साबिक आर्मी चीफ को मुतअद्दिद मौके पर खुद दो टोक अल्फाज में ये वाज़िया करना पड़ा कि वो तोसी नहीं लेना चाहते और नवंबर 2022 में ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। अभी ये सब बातें हो रही थी कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए नरम गोशा रखने वाले इमरान खान ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नए इंतखाबात की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि वो करप्शन के मुकदमात में अपने आप को बचाने के लिए नवंबर में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर करना चाहते हैं। ये तमाम अफवाहें उस वक्त खत्म हुई जब वजीर आजम को आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से 6 सीनियर फौजी अफसरान की समरी मौसूल हुई और 30 नवंबर 2022 को जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट के साथ ही सीनियर तरीन अफसर जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बन गए। तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली। साल 2022 में इमरान खान के सितारे मुसलसल गर्दिश में रहे। वजारत उज़्मा से हटाए जाने के कुछ महीनों के बाद ही इन्हें उस वक्त धचका लगा जब 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना रेफरेंस में इन्हें नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि इमरान खान ने अपने माली असासों से मुतल्लिक हकायक छुपाने के लिए झूठा बयान जमा कराया, लिहाजा झूठ बोलने पर वो अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं रहे। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया था कि इमरान खान ने तोशा खाना से हासिल होने वाले तोहफे फरोख्त करके जो आमदन हासिल की इसे असासों में जाहिर नहीं किया। अपने जवाब में साबिक वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में 4 तोहफे फरोख्त किए थे और 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद सरकारी खजाने से तोहफे की फरोख्त से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए। इन तोहफे में एक घड़ी, एक महंगा कलम, एक अंगूठी शामिल थी, जबकि दीगर 3 तोहफे में 4 रोलेक्स घड़ियां शामिल थी। इस हवाले से अक्टूबर में इस वक्त एक अहम डेवलपमेंट हुई जब दुबई के बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि PTI की हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तोहफे में दी गई एक महंगी घड़ी $20 लाख में इन्हें फरोख्त की, जिसकी मालियत 2019 में 28 करोड़ रुपए थी। तोशा खाना के हवाले से इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की 2 मुबैना ऑडियो लीक्स भी मंजर आम पर आईं, जहां पहली ऑडियो में इन्हें और PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी को साबिक वज़ीर आज़म के पास मौजूद घड़ियों के